हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे के सारे फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कि मैम ये क्यों हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ये हमारे फेवर में नहीं है। भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वाई? क्यों लग रहा है? एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह के ऊपर बैठकर सोचो। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो भाई कुछ सोच समझ के लिया होगा। आज हम आपको उस चीज़ की कुछ बहुत बहुत मतलब बारीकियां बताएंगे कि भाई वो चीज़ क्यों ज़रूरी थी। जब आपने एलएलबी करते हो तो आप हम सबके माइंड में होता है कि मेरी एलएलबी कंप्लीट होगी, अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं फटाफट से एक अच्छा वकील बन जाऊँगा, अच्छा जज बन जाऊँगा। मैं 1 साल में 2 साल में फटाफट अपना एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छा जज बन जाऊँगा। तो सब लोगों को अर्निंग का होता है कि मैं फटाफट अर्निंग करना स्टार्ट कर दूँ। इस चीज़ को देख लो भाई, ध्यान से देख लो भी। जो हमारी एलएलबी के बाद लाइफ होती है वो थोड़ी बोल दो, जहाँ इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है। विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं होता, स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। देखो ये तो एक ऐसी बात होती है कि आप अपना काम कर रहे हो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो आपको फल कब देगा, कैसा देगा और कैसे देगा। ठीक है, ये इस चीज़ को आप छोड़ ही दो। इसमें अब हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये डिप्रेशन में जाने वाले हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली जजमेंट आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। फिर क्या हो गया? जिन स्टूडेंट्स ने अभी 2 साल से 1 साल से 1.5 साल से उन्होंने अपनी प्रेपरेशन की है, ठीक है, तो वो क्या व्यर्थ जाएगी? वेस्ट जाएगी आपकी स्टडी? कैसे जाएगी वेस्ट? क्यों लग रहा है आपको वेस्ट जाएगी भाई? ऐसा मत सोचो। अभी हम आपको बताते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, पहली बात उन्होंने बोला कि हमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर कर दिया है कि भाई वो मैंडेटरी है उनके लिए प्रैक्टिस। ये बात सही है। क्यों सही है अभी ये भी बताती हूँ कि भाई देखो, आप एक दिन भी, आप जो भी स्टूडेंट्स जुडिशरी की प्रेपरेशन कर रहे हो वो एक दिन भी कोर्ट नहीं जाते, प्रैक्टिस नहीं करते। अगर वो जाते भी हैं तो बहुत रेयरेस्ट वो इंटर्नशिप में 1-2 बार जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हार्डशिप वाली होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें अच्छा वाला स्टूडेंट भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर देखो, जैसे कि हम घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने एक रूम सेट किया, उस रूम में अपने आप को जो भी आपका टाइम टेबल है, रूटीन, डेली रूटीन है, उसे सेट कर कर आप अपना पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। स्टडी के साथ क्या है भाई, अच्छे से आपने स्टडी की 7 घंटे 8 घंटे 18 घंटे जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आप पढ़ रहे हो भाई। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ा होगा तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें होंगी। इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कि डिफरेंट चीज़ होती है। देखो जब आप कोर्ट में जा रहे हो, ठीक, आपको पता है कि एडवोकेट डायस के इस साइड खड़े होते हैं, डायस के उस साइड कौन से भी जजेस बैठते हैं। अब सीनियर एडवोकेट कैसे जज को अपने क्लाइंट के लिए, चाहे उसने मर्डर किया हो, चाहे उसने रेप केस किया हो, चाहे उसने किसी लड़की के ऊपर तेजाब भी क्यों ना फेंका हो, वो उसमें से पॉइंट निकाल के अपने क्लाइंट के डिफेंस के में कैसे जज के सामने अपने जो भी क्लाइंट है उसके प्लस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी गलती को भी एक अच्छी आर्गूमेंट में, ठीक, एक अच्छी आर्गूमेंट में भी कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने। ये तो जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो उस चीज़ को रिलीफ देते हैं कि नहीं देते। बट आपने तो ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं ना की। उस जजमेंट में क्या बोला है कि भाई जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने 3 साल प्रैक्टिस कर दी है तो भाई जज तो अब भी बनेंगे, बता दो मुझे, जज नहीं बनेंगे।
कैसे नहीं बनेंगे भाई? जिन्होंने ठान रखा है, जिनका चाइल्ड ड्रीम था, बचपन से ड्रीम था कि मुझे जज ही बनना है, जिन्होंने बहुत मजबूरी में पढ़ाई की है, अपनी फीस बड़ी मुश्किल से पे कर 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 अपने यहाँ तक आए हैं, आपको लगता है कि वो स्टूडेंट इस बात को लेकर यहाँ तक आगे गिव अप कर देंगे? नहीं। ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? इसी चीज़ों का नाम है। आपको सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिल जाती। मैं तो बोलती हूँ कि भाई आपको जब आप एक अच्छी चेयर पर बैठने वाले हो ना, आपको कोई चीज़ अच्छी सक्सेस मिलने वाली हो, थोड़े से धक्के खा लेने चाहिए। उससे क्या होता है कि एक अच्छी उस चीज़ का इंजॉय एंड शुक्राना करना आ जाता है भाई। पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर उस सीट के ऊपर बैठकर काम कैसे करना है। अब नए वकील हैं भाई, कई बार उन्हें वो चीज़ें गो थ्रू ही नहीं होते, रिमांड पेपर भी नहीं पता होता कई बार। जब फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ स्टूडेंट है, उसने LLB कंप्लीट की, उसके बाद वो कोर्ट नहीं जा रहा, उसने कोई भी एकेडमी ज्वाइन की और अपने आप को बंद कमरे में रखकर पढ़ रहा है कंटिन्यूसली, उसे क्या पता भाई चालान कब पेश हो रहा है। अभी देखो, अभी उसमें क्या लिखा है, CRPC में एक टाइम पीरियड मेंशन किया था कि इतने टाइम पीरियड में 90 डेज में 60 डेज में जो आपका चालान है वो पेश हो जाएगा। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो भाई उस चीज़ को टाइम लगता है, 90 डेज से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? वो एक प्रोसेस है। चाहे पुलिस वालों को काम है बट उस चीज़ में टाइम लगता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात कर रही हूँ भी मैं। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पता होगा कि अगर FIR नहीं हो रही, पुलिस वालों ने FIR किसी पर्सन के ऊपर FIR नहीं लॉन्च की, ठीक है, फिर उसके पास क्या रेमेडी है और उसे कैसे क्या रिलीफ दिलाना है। जब भी कोई जजमेंट देते हैं, ठीक है, जजमेंट के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं भाई, उसमें एडवोकेट का बहुत मेन रोल होता है। एडवोकेट ने वो वाले फैक्ट जज के सामने रखे होते हैं, कोर्ट में रखे होते हैं भाई, इन चीज़ों का ऐसे प्रेजेंट किया होता है। उन दोनों एडवोकेट को सुनने के बाद ही जज अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन के सुनने के बाद, उन दोनों वकीलों की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ही वो अपनी जजमेंट देते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने 1.5 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की तो अभी आपके लिए बहुत टफ है, आपकी वो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी वो वाली मेहनत कहीं और रंग ले आएगी, ठीक है। अभी इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड ये भी डिवर्ट हो रहा था कि भाई हम LLM कर लेते हैं, शायद इससे हमें बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप LLM करो चाहे ना करो, अगर आपने जज बनना है तो आफ्टर LLB की डिग्री के बाद भी आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो विद इन दी 3 ईयर प्रैक्टिस, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने देखो यही बोला ना कि जो बुकिस की लैंग्वेज है, जब बुकिस नॉलेज है किताबों की, वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से उठे हैं भाई, ठीक। उन्होंने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता, जो हमारे न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होता कि कैसे जज भी कई बार वकील को डांट मार देते हैं। सीनियर वकील भी कई बार बहुत स्ट्रिक्टली या फिर बड़े अच्छे वे में, मतलब स्ट्रिक्टली इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि जज साहब ऐसे ही हुआ था, जज साहब मेरा मीनिंग ये है, जज साहब इस एक पॉइंट को लेकर वो 10 दलीलें देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्विंस कर रहे हो कि मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिले, ठीक है। तो इस बात को लेकर हेजिटेशन नहीं करनी है। बहुत चीज़ों का जो हमारे नए जजेस बनते हैं भाई उन्हें नहीं पता होता। अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप अपनी खुद उस चीज़ को भाई ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये बात सही हुई है, ठीक है। मुझे पता है कई बार गर्ल्स के लिए एक व्यूवर्स ने लिखा भी है एक कमेंट में कि भाई लड़कियों के लिए ये नियम गलत है। हम मान रहे हैं कि आपको ये चीज़ गलत लग रही है, क्योंकि इसलिए लग रही है कि आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। उन्होंने ये चीज़ सबके लिए सोची है। हम अपने लिए सोच रहे हैं, आप अपने लिए सोच रहे हो।
चलो हम तो नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर हम सोच रहे होते तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हेल्प नहीं करते थे भाई। हमें तो अच्छा लगता है कि आपकी हेल्प करने में। देखो किसी की प्रॉपर्टी, लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी का मैटर जाता है, तो जजिस को नहीं पता होता, नए जजिस जो जाते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग का कई बार नहीं पता होता। जो स्टूडेंट आफ्टर एलएलबी की डिग्री के बाद एक बार भी कोर्ट नहीं गया, जब ड्यूरिंग दी स्टडी वो कोर्ट नहीं गया, अगर इंटर्नशिप में गया हो तो इंटर्नशिप में बच्चे सीरियसली वहाँ पर काम नहीं सीखते, सीरियसली प्रेजेंट नहीं होते। अगर कोर्ट में जाते हैं तो सीनियर के पीछे 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 जाके अच्छे से काम नहीं सीखते, क्योंकि एक सीनियर के नीचे 10-10 12-12 बच्चों की इंटर्नशिप लग जाती है, उसमें सीखना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो बच्चे सिर्फ उसी वे से सीखते हैं कि जो उनका सिलेबस होता है, सिलेबस से अलग जाकर वो नहीं सीखते, कोई काम नहीं करते बच्चे। मैंने बहुत बार इन चीज़ों को देखा है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस के आउट ऑफ जाकर भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लो। जज बनना कुछ छोटी बात नहीं है, आपको जज बनना है। आपके हाथ में इतनी पावर जाएगी कि आप किसी पर्सन को पनिशमेंट दे सकते हो, जो भी हमारे क्रिमिनल लॉज में, जहाँ जो रेमेडी हमारे सिविल लॉ में है उसके रिगार्डिंग आप किसी पर्सन को पनिश कर सकते हो, को रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, रिलीफ दे सकते हो। तो जज बनना कुछ छोटी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे यंगेस्ट जजेस हैं वो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस ना करनी पड़ी। इससे पहले उन्होंने बोला कि भाई प्रैक्टिस हो जाएगी तो उन्हें थोड़ा पता होगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। कई बार कुछ जजेस बहुत अच्छे होते हैं जो यंगेस्ट एडवोकेट को भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। कुछ जजेस ऐसे होते हैं कि जो यंगेस्ट एडवोकेट को भी कई बार बहुत डांट के पढ़ते हैं, शायद कई बार वो एडवोकेट फर्स्ट हियरिंग पर ही गया हो, क्योंकि 1-2 बार जाने में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रही हूँ, 1-2 बार जाने में हेजिटेशन फील होती है, चाहे आपको सारे फैक्ट पता हो। कई बार क्या होता है कि हमें सारे के सारे केस के फैक्ट हम गो थ्रू होते हैं, बट हमें वो चीज़ प्रेजेंट करनी नहीं आती। तो अगर आप जज बनते हो प्रैक्टिस करके, आपको पता होगा कि उस साइड का, दूसरी साइड का, इस साइड तो जज बैठे हैं, ठीक, इस साइड जज बैठे हैं, कि दूसरी साइड डाइस के अगर हम देखें तो उस चीज़ का भी उन्हें नॉलेज होगी कि भाई कैसे लगता है। ये अच्छी बात है, आप घबराओ नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ आप पढ़ो भी और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब टेंशन मत लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो।